स्वागत है आप सभी का। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा सिलॉक्स, जो कि हम लोग एक डेमो क्लास के रूप में उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें सिलॉक्स की, तो देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। और अगर हम लोग बात करें सिलॉक्स चैप्टर की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर सिलॉक्स में देखें तो देखो इसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस पर कई सारे कंक्लूजन दिए जाते हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। तो देखो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो जो स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं? कथन। तो स्टेटमेंट हमारा होता है दो प्रकार का। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। और अगर हम लोग बात करें वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखो एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है निगेटिव स्टेटमेंट। तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट में अंतर क्या है, या कौन कौन से पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लें। तो देखो जो आल होता है, जो आल होगा और जो सम होगा, आल को बोलते हैं सभी और सम को बोलते हैं कुछ। सम को क्या बोलते हैं? कुछ। तो देखो जो आल होगा और जो सम होगा यानी कि जो कुछ होगा, ये हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। कौन से स्टेटमेंट कहलाते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें सम नॉट की, किसकी? सम नॉट की, और हम लोग बात करें नॉट की, तो ये दोनों कैसे स्टेटमेंट होते हैं? ये दोनों होंगे सर, ये दोनों हो जाएंगे आपके निगेटिव स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट? निगेटिव स्टेटमेंट। तो चार टाइप के हम लोग चार स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आल, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा होगा सम नॉट, और चौथे की बात करें तो चौथा जो होगा वो नॉट का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब देखो आल में भी हम लोग चार प्रकार के, इसमें हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें आल का, अगर मान लो हमें आल का केस पढ़ना है तो आल के केस में आल का कंक्लूजन, आल के केस में सम का कंक्लूजन, सम नॉट का कंक्लूजन और नॉट का कंक्लूजन। और इन सब के पॉसिबल केस भी पढ़ने होते हैं, संभावित निष्कर्ष भी पढ़ने होते हैं। तो देखो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों का डेमो क्लास है तो कुछ छोटी सी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर इसमें हम बात कर रहे थे, क्या हमने आपसे कहा कि हम लोगों को ये आल पढ़ना है, सम पढ़ना है, सम नॉट पढ़ना, और क्या पढ़ना है? नॉट। सम नॉट को बोलते हैं भाई कुछ नहीं। सम नॉट को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। और नॉट को बोलते हैं कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक, तो ये चार प्रकार के स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोगों को स्टार्टअप करना है या जो हम लोगों को पढ़ना है, अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे नॉट के केस पर। किस पर? नॉट के केस पर। ठीक, ये सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे नॉट, यानी कि कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कोई नहीं, तो इसमें देखो स्टेटमेंट में जैसे मान लो दो स्टेटमेंट दिया गया, जैसे कह दिया कि नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। यहाँ पे देखना हमारा स्टेटमेंट है नो ए आर बी। स्टेटमेंट क्या है? नो ए आर बी, और दूसरा है नो बी आर सी। नो बी आर सी। पहला है कोई ए बी नहीं है और दूसरा है कोई बी सी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका हमें फिगर कैसे बनाना है, तो देखो फिगर की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कहा कि नो ए आर बी, मतलब ए का बी से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसका जो पिक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरह से। इन्होंने क्या कहा? नो ए आर बी, मतलब ए का बी से कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। तो एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि नो ए आर बी, फिर कहा नो बी आर सी, मतलब कोई भी सी नहीं है। अगर हम इसमें आपसे कंक्लूजन पूछें, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें आपसे कंक्लूजन की बात करूं, तो कंक्लूजन मान लो हमारा पहला कंक्लूजन है कि आल, पहला कंक्लूजन है आल ए आर बी, आल ए आर बी। तो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें आल ए आर बी की, इन्होंने क्या कहा? आल ए आर बी। तो यार ये बताओ कि जब कोई ए बी नहीं है, जब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या सारा ए बी हो सकता है? भाई इनके बीच में इन्होंने क्या कहा? इनके बीच में नो रिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जैसे मान लो कि ये आपके कौन हो गए?
ये आपकी हो गई मम्मी, ये कौन हो गई, ये मम्मी हो गई, ये कौन हो गई, चाची हो गई, और ये कौन हो गया, पड़ोसी हो गया। ध्यान से सुनना भाई, अगर हम बात करें कि मम्मी का झगड़ा जब चाची से झगड़ा हो जाता है तो क्या अब मम्मी चाची से बात करती हैं, तो आप कहोगे नहीं सर मम्मी चाची से बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में झगड़ा हो गया, मतलब इनके बीच में नो रिलेशन आ गया। अगर हम बात करें बी और सी की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाची ने पड़ोसी से भी झगड़ा कर लिया। चाची ने किससे झगड़ा कर लिया, पड़ोसी से भी झगड़ा कर लिया। अब बताओ क्या चाची पड़ोसी से बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। क्या पड़ोसी चाची से बात करेगा, नहीं बात करेगा। क्या चाची मम्मी से बात करेंगे, नहीं बात होगा। क्यों, क्योंकि इनके भी बीच में नो रिलेशन हो गया। अब देखो मैंने ब्लड रिलेशन खाली जोड़ दिया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन क्या था, पहला जो हमारा कंक्लूजन था, जो हमारा पहला निष्कर्ष था, इन्होंने कहा कि ऑल ए आर बी। जब आपके कथन में ही दे दिया कि नो ए आर बी, कथन में क्या कहा, नो ए आर बी मतलब कोई ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो क्या सारा ए बी हो सकता है, बताओ भाई। जब कोई ए बी नहीं है तो क्या सारा ए बी हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये 100% क्या हो गया, 100% गलत हो गया। इसमें आप कितना भी पॉसिबिलिटी लगा लो, कितना कुछ भी लगा लो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें दूसरे कंक्लूजन की, ध्यान से सुनना भाई, अगर बात करें दूसरे कंक्लूजन की, दूसरे में कह दे कि ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। आप ये बताओ कि जब बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, जब बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है तो क्या सारा बी सी हो सकता है, बताओ। जब बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है तो क्या सारा बी सी हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि बी और सी के बीच में क्या हुआ है, बी और सी के बीच में झगड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में नो रिलेशन है। जब इनके बीच रिलेशन ही नहीं है तो क्या सारा बी सी हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यह भी क्या हो गया, यह भी हो जाएगा गलत। तो अब देखो ये तो बात तो हो गई आल की, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार आल का ही कंक्लूजन पूछे। अब अगर मान लीजिए कि तीसरे कंक्लूजन में इन्होंने दे दिया कि सम ए आर बी, इन्होंने क्या कहा, सम ए आर बी। बताओ क्या जब कोई ए बी नहीं है तो क्या कुछ ए बी हो सकता है। भाई हम आपको एकदम नहीं जानते हैं, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या हम आपको कुछ जानेंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। जब ए का बी से कोई रिश्ता नहीं, ध्यान से सुनना, जब ए और बी के बीच में नो रिलेशन है तो क्या कुछ ए बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो यह आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे कंक्लूजन की, तो चौथे कंक्लूजन की, चौथे में कह रहा है कि सम सी आर बी, कुछ सी बी है। अच्छा एक बात बताओ, जब बी और सी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, जब बी और सी के बीच कोई रिश्ता नहीं था तो क्या कुछ सी भी हो सकता है। बताओ सी का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो बी के अंदर में दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर, सी का कोई भी हिस्सा बी के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। और वैसे भी अगर निगेटिव स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो पॉजिटिव कंक्लूजन आते हैं वो क्या होता है, वह गलत होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कहे कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो 100% गलत होगा। क्यों 100% गलत होगा, क्योंकि ए का बी से कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपसे कहा कि ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, तो क्या बी और सी का कोई रिश्ता है, आप कहेंगे नहीं सर, बी और सी के बीच में तो कोई रिश्ता है ही नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे में कह रहा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। जब ए और बी का भी एक भी हिस्सा, जब ए का कुछ भी हिस्सा बी में नहीं है, जब ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ है तो क्या कुछ ए बी हो सकता है, क्या सारा ए बी हो सकता है। जब कुछ नहीं हो सकता तो पूरा तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे क्या कहा कि सम ए आर बी, जब ए का एक भी हिस्सा बी में नहीं है तो क्या थोड़ा मोड़ा होगा, नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई कुछ फैजाबाद लखनऊ है, तो फैजाबाद और लखनऊ के बीच में जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्या कुछ फैजाबाद लखनऊ हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कहूं कि नाका बाईपास का कुछ हिस्सा लखनऊ पॉलीटेक्निक का होगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लखनऊ अलग सिटी है और फैजाबाद अलग सिटी है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे जब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो क्या कुछ ए बी हो सकता है, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल बात गलत है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, कह रहा सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं। अब बताओ सी का जब सी और बी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो क्या कुछ सी बी हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई 100% क्या हो गया, 100% गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आल और सम के कंक्लूजन की। कभी कभी इसमें नॉट और सम नॉट का भी कंक्लूजन पूछ सकता है। जैसे अगर हम बात करें पांचवें कंक्लूजन की,
पांचवें कंक्लूजन की, फिफ्थ कंक्लूजन की। तो फिफ्थ कंक्लूजन हमारा है नो CRB, नो CRB, कोई CB नहीं है। अब बताओ भाई, अब ये सही होगा कि गलत होगा? जब B का कोई भी हिस्सा C में नहीं है तो क्या C का कोई हिस्सा B में होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या कहा था, चाची ने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया था। जब चाची पड़ोसी से झगड़ा कर ली तो क्या अब चाची पड़ोसी से बात करेंगी? नहीं करेंगी। तो क्या पड़ोसी चाची से बात करेगा? आप कहोगे पड़ोसी भी सर चाची से बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि नो CRB, कोई CB नहीं है। तो C का क्या थोड़ा मोड़ा हिस्सा B में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे थोड़ा तो छोड़ो सर, एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने जो कहा था कंक्लूजन में कि नो CRB, कोई CB नहीं है, बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? आप कहोगे 100% सही हो जाएगा। वैसे भी निगेटिव कंक्लूजन है, सही ही होगा क्योंकि निगेटिव हमारा स्टेटमेंट है और निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन यहाँ पे सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें सिक्स्थ कंक्लूजन की, सिक्स्थ कंक्लूजन में है नो BRA, नो BRA, कोई भी A नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब A का कोई भी हिस्सा B में नहीं है तो क्या B का कुछ हिस्सा A में है? कोई हिस्सा B का A में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर A और B में कोई रिश्ता नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नो BRC 100% क्या हो गया? 100% सही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे पॉसिबिलिटी लगा देता कि नो BRA, नो BRA बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अगर मान लो ये दे देता नो BRA बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अब बताओ क्या होता? बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अब क्या हो जाता? कोई भी B का A ना होना संभावना है। अब क्या होता? अब बताओ भाई जल्दी से। अब ये हो जाता, इन्होंने कहा कि नो BRA, पॉसिबिलिटी को करो पहले साइड में, पॉसिबिलिटी को एकदम साइड में कर दो, पहले रियलिटी चेक करो कि कोई भी A नहीं है, ये बात सही है कि गलत है कि डाउट है? तो आप कहेंगे नो BRC A, ये 100% सही है क्योंकि अभी तो ऊपर देखा था भाई, जब A का B में कोई रिश्ता नहीं है तो B का भी A से कोई रिश्ता नहीं होगा, A का B से कोई रिलेशन नहीं है तो B का भी A से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नो BRA, कोई भी A नहीं है जब B का एक भी हिस्सा A में नहीं है। यह बात तो सही है। अब जब सही है और सही में अगर पॉसिबिलिटी जोड़ोगे तो क्या होगा? गलत होगा। एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो सही प्लस पॉसिबिलिटी गलत होता है, गलत प्लस पॉसिबिलिटी भी गलत होता है, लेकिन अगर डाउट में पॉसिबिलिटी लगा होगा तो क्या होगा? सही होगा। पॉसिबिलिटी केवल एक जगह पे काम करता है जहाँ पे डाउट होता है। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा भाई आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होगी पता नहीं, आज बारिश होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ये बात सही है, और मेरे रीजनिंग पढ़ाने की संभावना है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं जब रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो क्या उसमें पॉसिबिलिटी लगाने की कोई ज़रूरत है? पॉसिबिलिटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये बात गलत है, और मेरे इंग्लिश पढ़ाने की संभावना, ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अब भैया जब गलत है, गलत में कितना भी पॉसिबिलिटी जोड़ लो वो गलत होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ये बात तो गलत था ना, और मेरे इंग्लिश पढ़ाने की संभावना है तब भी गलत हो। क्यों? क्योंकि मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा नहीं, ये बात गलत होगा। गलत में कितना भी पॉसिबिलिटी जोड़ लो वो हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हमसे कहा गया भाई नो BRA बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कोई भी B A नहीं है, कोई किसी भी B का A ना होना संभावना है। तो ये बताओ किसी भी B का A ना होना संभावना है, कोई भी A नहीं है, ये बात सही था ना। और हमने क्या बताया कि सही में लगा पॉसिबिलिटी क्या होता है? ऑलवेज फॉल्स होता है, हमेशा क्या होता है? गलत होता है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो चलो इसी में एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अगर हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में सम CRB, सम CR नॉट बी, सम CR नॉट बी, कुछ CB नहीं है। इन्होंने क्या कहा? कुछ CB नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब C का कोई भी हिस्सा B में नहीं है, जब C का कोई भी हिस्सा B में नहीं है तो क्या कुछ होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब एकदम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। यह भी बात क्या हो जाएगी? यह भी बात 100% सही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं इंग्लिश एकदम नहीं पढ़ाता हूं तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, और मैं इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ाता हूं, जब मैं एकदम नहीं पढ़ाता हूं तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, यह भी बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, सम BR नॉट ए, 8वां क्वेश्चन है सम BR नॉट ए,
सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो देखो बी, जब बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है तो कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, यह भी क्या होगा, यह भी सही हो जाएगा। बताओ इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बात हो गई जब हम लोगों के कंक्लूजन में डायरेक्ट रिलेशन दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कहता 9th क्वेश्चन में देखो, अगर हमसे कहता कि आल ए आर सी, आल, अब इसको ध्यान से देखना भाई, आल ए आर सी, अब बताना, इन्होंने कहा आल ए आर सी सभी ए सी हैं। अब बताओ ए और सी के बीच डायरेक्ट रिलेशन है क्या? और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जब किन्हीं दो के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो वह हमेशा क्या होता है, डाउट होता है, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन अगर डाउट में लगा पॉसिबिलिटी होगा तो सही हो जाएगा। अब ये डाउट क्यों होगा? इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना भाई, हमारा कथन क्या था? कथन के अकॉर्डिंग एक पिक्चर और बन सकता है। इन्होंने कहा सभी ए सी हैं। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। लेकिन मैं यह पिक्चर ऐसे नहीं बना सकता कि सारे ए को मैं सी में रख दूं, सारे ए को मैं सी में रख दूं। मैं कह रहा हूं मैं कितना भी पिक्चर बना दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी वेन डायग्राम बना दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ही बात का ध्यान देना, बस एक ही बात का ध्यान देना कि जब ये डायग्राम आप ड्रा करेंगे तो वो हमारे कथन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जो कथन में दिया हुआ है उसको वो सेटिस्फाइड कर दे। उसके बाद आप एक नहीं, आप 10 डायग्राम बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, ये जो डायग्राम है ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, लेकिन जो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये पॉसिबल डायग्राम होगा। ठीक है, जैसे मुझसे कहा गया कि भाई कोई ए बी नहीं है और कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। देखो ए का क्या कुछ भी हिस्सा बी में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर ए का थोड़ा भी हिस्सा बी में नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे ही बी का भी तो कुछ हिस्सा सी में नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी हिस्सा बी का सी में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा कथन क्या कहा कि नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। बताओ कोई ए बी नहीं है, ये बात सही है कि गलत है? आप कहोगे बिल्कुल सही है, ए का थोड़ा भी हिस्सा बी में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि कोई भी सी नहीं है तो नो बी आर सी, बी का कोई भी हिस्सा क्या सी में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या जरूरी है कि हम यही डायग्राम बनाएं? हम ये डायग्राम नहीं बना सकते हैं क्या? अभी हमने क्या कहा कि आप कितने भी डायग्राम ड्रा कर दो, बस इस बात का ध्यान देना कि जो कथन में कही गई बात है उसको वो सेटिस्फाइड कर दे बस। और कथन में ये बात जो कही गई थी यह भी डायग्राम तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब ध्यान से देखना, आपसे कहा गया कि आल ए आर सी, सभी ए सी हैं। आप देख पा रहे हैं ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड डायग्राम के आधार पर आप क्या कहोगे? आपसे कोई कहे कि सभी ए सी है तो आप कहोगे गलत है, आप यही तो कहोगे कि गलत है। लेकिन एक बात बताना, इस पॉसिबल डायग्राम के आधार पर अगर कोई आपसे कहे कि सभी ए बी है, अब बताओ क्या लग रहा है? अब तो सही लग रहा है। अब भाई मेरे क्या करोगे? स्टैंडर्ड डायग्राम से गलत आया, पॉसिबल डायग्राम से सही आ गया, तो अब दिमाग में क्या आ रहा है? अब दिमाग में आ रहा है कि भाई अब करें क्या? एक से सही हो रहा है, एक से गलत हो रहा है, तो अब दिमाग का यूज करो। अब मन में आएगा डाउट, क्योंकि डायग्राम तो दोनों बन सकते हैं। इस स्टेटमेंट के आधार पर यह भी डायग्राम बन सकता है, यह भी डायग्राम बन सकता है। बस एग्जाम में हमें इसको ड्रा करना है, इसको अपने माइंड में रखना है। इसे हमें कहाँ रखना है? अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ से देखो सभी ए सी है, गलत है, और पॉसिबल डायग्राम में सभी ए सी है, क्या है? सही है। और एक से सही एक से गलत हमेशा क्या होगा? डाउट। और सिंगल डाउट क्या होगा? गलत होगा। सिंगल डाउट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं डायरेक्ट भी गलत कर सकता था, लेकिन अभी देखना, जैसे ही मैं पॉसिबिलिटी लगाता हूं, जो 100% गलत या 100% सही होंगे उसमें पॉसिबिलिटी लगाने पर भी गलत होगा, लेकिन जो डाउट होगा अगर वहां पे पॉसिबिलिटी लगता है तो वो सही हो जाता है। मैंने क्या कहा कि सभी ए सी हैं, अब क्या आ गया? ये डाउट आ गया। लेकिन एक बात बताओ, यही चीज़ अगर मैं ऐसे कहता कि आल ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी पॉसिबिलिटी वाले केस आए तो आपको क्या करना है? पहले पॉसिबिलिटी को साइड में कर दो। पहले क्या चेक करना है? पहले रियलिटी चेक करो कि रियल में हो क्या रहा है। इन्होंने कहा सभी ए सी है, यहां से हुआ गलत,
स्टैंडर्ड डायग्राम से हुआ गलत, पॉसिबल डायग्राम से हुआ सही। अब एक बात बताओ, एक से सही एक से गलत तो क्या हो गया? डाउट। अब की बार देखो यहाँ पे जब सिंगल डाउट था तो हमने क्या करा दिया था? हमने गलत करा दिया था। लेकिन यहाँ पे सिंगल डाउट नहीं है, इस बार इसमें क्या जुड़ रहा है? पॉसिबिलिटी जुड़ रहा है। और ये बताओ डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है? डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो आप कहेंगे सही होगा। तो अब समझ में आ गया कि भाई ये गलत क्यों हुआ और ये सही क्यों हुआ, दोनों में अंतर समझ में आया। भाई यहाँ पे मैं डाउट क्यों लगवाया था? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट गलत करा देता तो अभी गलत में मैं पॉसिबिलिटी लगाता तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता, जबकि ये हमारा होना चाहिए क्या? सही होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है, तो चलो इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, मैंने कहा कि सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब बताओ क्या होगा? एक निष्कर्ष है हमारा, कुछ बी सी है। तो आप कहोगे जब सर बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है तो क्या कुछ बी सी हो सकता है? देखो कथन में क्या कहा था? नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है। जब कोई बी सी नहीं है तो क्या कुछ बी सी हो सकता है? तो कुछ बी सी हो जाएगा, यह 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अभी नॉट के बारे में डिस्कस किया है। अभी इसके 4 केसेज हैं, सबके बारे में बारी बारी से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बस ये डेमो क्लास था तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।